हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नैप शिक्षा। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के वीडियो में हम अपने फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन का टॉपिक नंबर 2 विच इज़ इंडिया लोकेशन को ब्रीफ में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है। अब इंडिया लोकेशन, इससे क्या समझ में आता है कि इंडिया को हमें लोकेट करना है। इंडिया कहाँ है? जैसे मैंने अभी आपसे पूछ लिया कि बताओ बोर्ड पे इंडिया कहाँ है बोर्ड पे इंडिया? आप कहोगे सर आपके राइट में। अब मेरे राइट में यहाँ तो नहीं है इंडिया। कहोगे नहीं, राइट टॉप पे यहाँ। तो ऐसे प्रॉब्लम जा रही है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम जियोलॉजिस्ट्स को भी गई, बुद्धिजीवों को भी गई होगी। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, बैक टू बेसिक। अपने बेसिक्स पे जाओ। आपने बरसों पहले 6ठी क्लास में, 6th क्लास में लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझा था। लॉन्गिट्यूड और लेटा हुआ लैटिट्यूड्स को अगर हमें समझना है, लेटा हुआ लैटिट्यूड। अब इसे एक प्याज समझो, इसे एक अनियन समझो और ऐसा सोचो हमने इसमें से एक ऐसे जो एक इसकी स्लाइस तो नहीं कहेंगे, एक इसकी लेयर, उसको हमने बाहर निकाल लिया। जैसे घर में तो हम कैसे भी काट कूट के खा लेते हैं, खाने से मतलब, लेकिन जब होटल में जाते हैं तो वो डिजाइन वाला देते हैं ना, सेम चीज वैसा इमेजिन करो। अब हमने इसे बाहर निकाला तो एक ये लेयर आ गई बाहर, तो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूं तो अब इसे आप संतरा कंसीडर कर लो। अब जैसे ये संतरा है, एक ऑरेंज है, ऑरेंज में ऐसे स्लाइसेस होते हैं इस तरीके से। अब सोचो एक स्लाइस को आप बाहर निकाल लो, ऑरेंज जो है ना, अर्थ को एकदम प्रॉपर्ली रिजेंबल करता है। क्यों? वो भी पोल्स से पिच का हुआ होता है, साइड से उसकी बल्जिंग आउट होती है। तो ऐसे ही हमारा ऑरेंज में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से एक स्लाइस अगर बाहर निकालोगे तो दैट विल रिजेंबल टू लॉन्गिट्यूड। ओके, अब लैटिट्यूड आपको लॉन्गिट्यूड समझ में आया। इनका खेल क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम चीजों को लोकेट कर सकें। फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंस की लोकेशन पूछी। ओके, अब प्रिंस मुझे अपनी लोकेशन कैसे बताएगा? एडवांस हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि चिट्ठी तारों का आजकल ज़माना है नहीं। वो मुझे खत लिखेगा नहीं, कैसे बताएगा? व्हाट्सएप कर देगा अपना एड्रेस, अपनी लाइव लोकेशन मुझे व्हाट्सएप करेगा। अब वो जो लाइव लोकेशन, ये गूगल मैप्स हो गए या कोई भी अदर नेविगेशनल टूल जो है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज करके वर्क करता है। किसको? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। याद करने का तरीका, आप अनियन और ऑरेंज इनसे याद रख सकते हो। ओके, अब ये लेयर हो गया लेटा हुआ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अब इंडिया कहाँ है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ में आया। कम बैक टू आवर मेन टॉपिक, इंडिया लोकेशन। इंडिया कहाँ है? जैसे आपको यहाँ दिक्कत गई थी वैसे ही यहाँ दिक्कत जाने वाली है। अब देखो, थोड़ा स्पेस की लिमिटेशन थी लेकिन भावनाओं पे जाना। ओके, शब्दों पे नहीं। तो इंडिया कहाँ है? इंडिया यहाँ पे मैंने लिख रखा है एंटायरली लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओ मिल गया, समझ लेना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटायरली लाई करता है। कैसे? अब एक यहाँ पे हो गया आपका, अगर मेन से हम खींचे, ये हो गया 0 डिग्री, इसे इक्वेटर कहते हैं। ओके, और अब इसके ऊपर चलेंगे आप 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, अप टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को आप पोल्स बोलते हो। क्या बोलते हो? पोल। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। और ये ऐसे ही 0 डिग्री के नीचे भी चलता जाएगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, अप टू 90 डिग्री। और इसे आप लोग क्या कहोगे? साउथ पोल। तो इंडिया जो है, इंडिया की जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब देखो, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ नहीं आएगा लेकिन मैथमेटिकली समझो। मैथमेटिकली कैसे? 0 डिग्री इक्वेटर है, अर्थ की मेनलैंड की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम उसकी यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी पढ़ेंगे, उसे अभी कंसिडर करो। ओके, 8 डिग्री 4 मिनट
तो दिखती बात है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो इस 0 डिग्री के ऊपर होगा। तो इंडिया की जो मेनलैंड है उसकी जो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर टेम्परेचर के लिए डिग्री होता है, टाइम के लिए मिनट होता है, सारी यूनिट्स को मिक्स कर दिया है आपने। हाँ देखो है क्या कि कंफ्यूजन दूंगा भी और कंफ्यूजन दूर भी करूंगा, लेकिन अभी जैसे जैसे मैं आपको धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते चैप्टर में आगे बढ़ाते चल रहा हूँ वैसे बढ़ते चलो। जैसे जैसे हम एंडिंग पे पहुंचेंगे ना आपके सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी। तो सदर्न मोस्ट जो इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब यहाँ नॉर्थ क्यों कह रहे हैं, ये तो इंडिया के साउथ में है। कंफ्यूजन हुआ? देखो अब इस डायग्राम में समझ नहीं आएगा, इसमें देखो इंडिया हमारा, इस ऑब्जेक्ट को इंडिया समझो और ये 0 डिग्री हो गया। ओके 0 डिग्री ये ऑब्जेक्ट इंडिया है और इसकी ये क्या है सदर्न मोस्ट पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ओके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। अब ये इंडिया के साउथ में है लेकिन जो हमारा इक्वेटर है उसके तो नॉर्थ में है ना, इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ। ऐसे ईस्ट में आप लोग कंफ्यूज हो गए। इसकी जो अपर मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सिमिलर वे में आपको ये पता चल गया कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो लैटिट्यूड वाइज जो एरिया है उसमें इंडिया है। लेकिन क्या सिर्फ इंडिया है? यहाँ पे अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा आता होगा, कुछ हिस्सा यहाँ पे इसी में आपका जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वो, पाकिस्तान इसमें आ जाएगा। तो क्या उसे इंडिया कह दोगे? कह दो उसे इंडिया, नहीं कह सकते, और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और स्पेसिफाई कैसे करेंगे? हम इसको अब लॉन्गिट्यूड वाइज भी डिवाइड करेंगे। लॉन्गिट्यूड वाइज अब जो मैं डार्क कर रहा हूं उसे देखना। अब ये इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये हो गई लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये लॉन्गिट्यूडनल। ओके अब इंडिया स्पेसिफिकली इस रीजन में लाई कर रहा है। अब ये पॉइंट क्या है जहां पे ये गुजरात का पॉइंट है, ये है 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। फिर ईस्ट ये तो इंडिया के वेस्ट में है ना, तो ईस्ट क्यों कहा? सर फिर से वही चीज, जो अर्थ है अगर हम इसे लॉन्गिट्यूड वाइज देखें, अर्थ मान लो यहाँ है, अर्थ यहाँ है, ये 0 डिग्री हो गया आपका। अब जैसे मैंने इक्वेटर में बताया ऐसे ही ये भी चलता चला जाएगा अप टू 90 डिग्री। ओके अब ये 0 डिग्री के तो ईस्ट में है ना, हम इसे बेंचमार्क लेके चलेंगे। किसे बेंचमार्क लेके चलेंगे? इसे। अब देखो इसे और कैसे समझ सकते हैं, ये इमेजिनरी लाइंस है। फॉर एग्जांपल स्कूल में मान लो किसी दिन कोई दुश्मन साथ बैठ गया, अब दुश्मन साथ बैठा है उसके साथ आपको नहीं बैठना है, तो मान लो ये सीट है, सीट पे आप ऐसा एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हो ना मन में कि ये इमेजिनरी लाइन है, इसके इधर तेरी बुकें नहीं आनी चाहिए, इसके इधर मेरी बुकें नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे फेंसिंग थोड़ी करवा देते हो आप, वो इमेजिनरी होता है ना। सेम केस यहाँ पे भी है। अब सेम केस है लैटिट्यूड वाइज 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि वो 0 डिग्री के ईस्ट में है, बेंचमार्क के ईस्ट में है। और वहीं अगर इसकी हम ईस्ट साइड में, इंडिया के वेस्ट में जो इंडिया की ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बता चुका हूँ, जो कि है 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब अगर हम इंडिया के वेस्ट में आए तो इंडिया की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो याद करनी पड़ेगी, इसके साथ मैं फोर्थ पॉइंट भी खत्म। अब एक मेन पॉइंट आता है, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, 23 डिग्री अप्रॉक्स लेके चलो। ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। अब इस टॉपिक ऑफ कैंसर का रीजन क्या है? जैसे आपको ये भी पता होगा कि अर्थ एज अ स्फीयर एकदम स्ट्रेट क्या बोलते हैं उसे, सिचुएटेड नहीं है या लोकेटेड नहीं है, वो 23 डिग्री पे ही टिल्टेड है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बारे में आगे भी बताऊंगा। मेन जस्ट क्या है, क्रक्स क्या है कि ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। और इससे लैटिट्यूड्स पे ही टेम्परेचर डिपेंड करता है, क्लाइमेट डिपेंड करता है। ये जो आपके लॉन्गिट्यूड, ये जो इमेजिनरी लाइंस है, यहाँ पे सिर्फ डे और नाइट की ड्यूरेशन डिपेंड करती है। क्योंकि अगर देखो 3D में इमेजिन करो कि ये जो अर्थ है अगर ये टिल्टेड है
अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तो एक पॉइंट पे मुझे इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट दिखाई देगा बस, और जो नॉर्थ नदर्न मोस्ट पॉइंट ये है ये नजर नहीं आएगा। और वहीं अगर अर्थ ऐसे गोल घूम के आ जाए, तो मैं बता रही हूँ ऐसे अगर आ जाए तो इस वक्त मुझे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नदर्न मोस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो लॉन्गिट्यूड जो है उनकी फंक्शनिंग ड्यूरेशन ऑफ डे के लिए होती है, और लैटिट्यूड क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद इंडिया के, देखो मैंने ये मेनलैंड की बात की कि मेनलैंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये क्या है इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब सदर्न मोस्ट किसमें, मेनलैंड की बात की मैंने, लेकिन आप लोगों को याद होगा कुछ हमारे आइलैंड यूनियन टेरिटरीज भी है, जैसे अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हमारे आइलैंड, तो ये 6 डिग्री तक जाते हैं, लेकिन ये मेनलैंड का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन मेनलैंड का पार्ट नहीं है तो क्या हो, हमारे एक अभिन्न अंग है हमारे देश का। हमारा जैसे अगर हम इसी चीज को देख लें कि हमें अरुणाचल प्रदेश और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से कितना छोटा सा हिस्सा जोड़ता है, ज्योग्राफिकली छोटा हिस्सा है, लेकिन दिल से हम बहुत तगड़े कनेक्टेड है अपने नॉर्थ ईस्ट से। सिमिलर वे में ये हमारी यूनियन टेरिटरीज है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, तो इसी के साथ जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में डिवाइडेडली सिचुएटेड है, लोकेटेड है, स्थित है, समझे। तो इंडिया लोकेशन, ये जो टॉपिक था ये खत्म होगा। अब अपना अगला टॉपिक जो कि होगा इंडिया के साइज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।